मैं बीएड कैंडिडेट हूँ जो 1 साल से बस्तर अंचल में से अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। तो अपना जॉब छोड़ करके पढ़ाई किया हूँ इस एग्ज़ाम के लिए। पढ़ा भी रहे ना तो पूरे समय दिमाग में चलते रहता है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। 1 साल से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं और अभी निर्णय आया है कि हमको निकाला जाए। शासन से प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमारी नौकरी सुरक्षित की जाए। हमारा जो रैंक आया है वो टॉप 500 में रैंक आया है। तो मैं उन लोगों से नहीं हारना चाहता सर जो एग्जाम भी नहीं दिए हैं और कोर्ट केस किए हैं। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। बीएड डीएड शिक्षक भर्ती पर पिछले साल आए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से ही बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक, जिनकी संख्या लगभग 3000 है, उनमें अपने भविष्य को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दरअसल पिछले साल आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्राथमिक लेवल पर सहायक शिक्षक की भर्ती में 3000 बीएड धारकों को सरगुजा एवं बस्तर संभाग के सुदूर अंचल में भर्ती हुई थी, पर डीएड के छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए प्राइमरी लेवल पर सहायक शिक्षक के पद पर बीएड वालों की नियुक्ति को लेकर हाई कोर्ट में आपत्ति लगाई। माननीय हाई कोर्ट ने तब की सरकार के द्वारा हुई भर्तियों को गलत बताते हुए इन नियुक्तियों को निरस्त करने की आदेश दिया, जिसके बाद से ही बीएड शिक्षकों के मन में अपने भविष्य को लेकर चिंता बनी हुई है। बीएड सहायक शिक्षकों का कहना था कि हाई कोर्ट ने अपने आदेश को देते हुए मानवीय पक्ष को अंतर्निहित नहीं किया है। वे और उनका पूरा परिवार इस नौकरी के भरोसे है एवं आने वाली परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें आर्थिक संकट दिख रहा है, जिससे वे और उनका पूरा परिवार मानसिक क्लेश से गुजर रहे हैं। इस भयावह संकट को देखते हुए बीएड सहायक शिक्षक पद पर नियुक्त शिक्षक ने क्या कहा, आइए जानते हैं। ये बताइए कि आप किस लिए इतनी चिंता में क्यों हैं आप? सर, चिंता में इसलिए हैं क्योंकि अभी विगत 1 वर्ष से हम लोग यहाँ पर सहायक शिक्षक के तौर पर कार्यरत हैं। दूसरी चीज़, मेरी हालिया स्थिति इस तरह से है कि मेरी वाइफ जब जॉब की तब मैं पढ़ाई अपना जॉब छोड़ करके पढ़ाई किया हूँ इस एग्ज़ाम के लिए, और अब मैं जब जॉब में हूँ तब वो अपनी तैयारी कर रही है किसी एग्ज़ाम के लिए। अब यदि ये जॉब हट जाए कोर्ट के एक आदेश से तो हम दोनों तो वापस वही जीरो की स्थिति में आएंगे, और हमारा परिवार, मेरा एक छोटा बच्चा है, वो अब कैसे सर्वाइव करेंगे? क्योंकि वापस जीरो से शुरू करना किसी भी इस्टेब्लिश जगह पे मुश्किल हो जाता है, खासकर एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, और पूरे परिवार की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर ही है। 2010 के NCTE के गजट के आधार पर हमारा नोटिफिकेशन निकला था व्यापम का, और उसी के बेस पर हमने ये एग्ज़ाम दिया था। हमने एग्ज़ाम दिया तब कुछ नहीं हुआ, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया तब कुछ नहीं हुआ। जब ज्वाइनिंग लिए तब ये कहा जाता है कि आपकी ये नियुक्ति जो है हाई कोर्ट के विचाराधीन। तो वहाँ से हम चिंता के तौर पर चले आ रहे हैं। साथ ही अभी स्थिति ये है कि डीएड अभ्यर्थी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, कभी जल समाधि ले रहे हैं, कभी इच्छा मृत्यु की बात कर रहे हैं, तो वो तो हमारे भाई बहन ही है ना। तो हमारे दिमाग में तो यही चल रही कि हम अपना काम करें कि हम उनके बारे में, उनके कुछ गलत डिसीजन के बारे में सोचें। तो सरकार से मेरा ये अनुरोध है कि हम सभी के लिए कोई ऐसा बीच का रास्ता निकालें जिससे दोनों ही संतुष्ट रहें और हम भी यथावत अपने जगह पर अपना कार्य करते रहें। आप महिला हैं और बस्तर अंचल में अपनी सेवाएं दे रही है। 1 वर्ष के अनुभवी शिक्षक हो आप लोग। आप कैसा फील कर रही हैं, और आप जब बच्चों को पढ़ाती हो तो क्या फ्री होकर पढ़ाती हो या आपके माइंड में टेंशन रहता है? नहीं सर, हम लोग का डिसीज़न आया 28 अगस्त को, तब से लेकर मानसिक रूप से हम लोग इतना पीड़ित हैं कि जैसे हम लोग पढ़ा भी रहे ना तो पूरे समय दिमाग में चलते रहता है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। पिछले 1 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। मेरे ही स्कूल से प्राथमिक शाला सराधु नवागांव चारामा से एक बच्ची का नवोदय में सिलेक्शन हुआ है। हम लोग अपना तन मन समर्पित करके पूरा पढ़ा रहे हैं ताकि आगे बच्चों का भविष्य बन सके करके। तो सर, हमारी मेहनत में कहीं कमी नहीं है। हमने पढ़ने के लिए भी मेहनत की, जॉब लगाने के लिए भी मेहनत की, और जिस लिस्ट में हमारा नाम है उस लिस्ट में हम मैरिड में आए हैं, तब जाके हमारी नौकरी लगी है यहाँ पे। तो हम ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि इतनी मेहनत से लगी हुई नौकरी हमसे छीनी जाए। तो हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि किसी भी तरह से समायोजित करके हमारी नौकरी बचाई जाए। क्या शासन के राजपत्र में या योग्यता के अनुसार आप योग्यता रखते हैं?
सर जब ये राजपत्र निकला था, जब 2019 में एक वैकेंसी आई थी, तो 2018 का गजट यह आया था कि बीएड वाले प्राइमरी, मिडिल और हायर सेकेंडरी तीनों में शामिल है। तो ये सोच के हम जितने भी बीएडधारी हैं, हमने यही सोच के, कोई भी एक नॉर्मल इंसान यही सोच के करता है कि हाँ मैं तीनों में शामिल रहूँगा तो बीएड ही करता हूँ। लेकिन ये कहा जा रहा है कि आप लोग की जो भर्ती प्रक्रिया का जो आपका नोटिफिकेशन आया था उसमें मेंशन था। हाँ, मेंशन था सर। कोई भी स्टूडेंट सिर्फ नोटिफिकेशन के आधार पर देखकर ही तैयारी करता है, तो हमने भी वही किया, पढ़ाई की दिन रात अपना एक करके। वैकेंसी आती नहीं है सर, और जब वैकेंसी आई 4-5 साल के बाद, 2019 के बाद जब 2023 में आई, तब हमको नोटिफिकेशन में बीएड डीएड दोनों अलावा करके। अब कोई भी इंसान सर, अब कोई भी स्टूडेंट जब तैयारी कर रहा है तो वो ये नहीं सोचता कि कोर्ट केस चल रहा होगा, ये चल रहा होगा। हमको अचानक से पता चलता है कि कोर्ट केस चल रहा है। तो सर 1 साल नौकरी करने के बाद ऐसे निकालना बहुत ही सोचने। सर ये राजपत्र है, इस पे सर हम लोग अब अभ्यर्थी नहीं रहे, हम लोग एक सरकार के कर्मचारी है, तो सरकार का फ़र्ज़ है अपने कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षा करना। तो हम शासन से, प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमारी नौकरी सुरक्षित की जाए, क्योंकि सर महिलाओं को बार बार अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि वो हर बार हर एग्ज़ाम में अपीयर हो पाए। तो इसलिए हम सभी महिलाओं, पुरुषों, सभी लोग की यही मांग है कि हमारी नौकरी सुरक्षित की जाए। सिर्फ महिलाओं की प्रॉब्लम नहीं है सर, लड़के लोग को भी और ज़्यादा प्रॉब्लम है। आज नवरात्र का दिन है, आप सभी जो है नवरात्र में जो है देवी दुर्गा का पूजा करना था, आप लोग यहाँ पर हो, आप किस लिए आए हुए हैं? हम लोग मैं बीएड कैंडिडेट हूँ, जो 1 साल से बस्तर अंचल में से अपनी सेवाएं दे रहा हूँ, और पूरे तन मन धन लगा के मैं वहाँ सेवाएं दे रहा हूँ। मैं एक मैरिड कपल हूँ, मेरी शादी हो गई है, लेकिन मैं 1 साल से अपने परिवार को वहाँ ले जाना चाहता हूँ, लेकिन इसी उपापो की स्थिति में हो कि मैं लेके जाऊँ कि नहीं जाऊँ, क्योंकि हम 1 साल से कोर्ट कचहरी चक्कर लगा रहे हैं और अभी निर्णय आया है कि हमको निकाला जाए। तो मैं वहाँ फैमिली को शिफ्ट कर ही नहीं पा रहा हूँ, मैं वहाँ अकेले हूँ, मेरी फैमिली यहाँ है। आप सोच सकते हैं कि अगर एक शादीशुदा व्यक्ति जो है, दोनों अगर पति और पत्नी अलग जगह रह रहे हैं, बच्चे रह रहे हैं अलग अलग, तो उनकी परवरिश कैसे होगा, है ना। मुझे अपने माता पिता का भी ध्यान रखना है, परिवार का भी ध्यान रखना है, अपने जॉब का भी रखना है। आपको अपनी गजट पर भरोसा है कि नहीं? छत्तीसगढ़ राज्य के गजट? मुझे गजट पे पूरा भरोसा है, तभी तो मैंने उसको देख के तैयारी किया हुआ है। लेकिन आप कितने चिंतित क्यों हो अपने? क्योंकि वो गजट कैंसिल हो गया है, या फिर उस गजट पे प्रश्न उठाया गया है कि भाई बीएड और डीएड जो है वो दोनों एलिजिबल था उस गजट के हिसाब से, लेकिन अब उसमें प्रश्न उठ गया है। कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द करते हुए, या ये बोल सकते हैं कि उस गजट में जो भी लिखा हुआ है उसको अमान्य करते हुए हमें अमान्य घोषित कर दिया गया है। तो मैं उस पर कैसे विश्वास करूं? घर में स्थिति तनाव की है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब लगना बहुत मुश्किल है, और लग गया है उसको सरकार से ये अनुरोध है कि हमारी जॉब को सुरक्षित रखें। देखिए सर, हम लोग 1 साल से तो कार्यरत हैं। हम लोग हम सरकारी नौकरी में हो के भी हम सरकारी नौकरी नहीं है यही समझ रहे हैं, क्योंकि दिन भर हम लोग केस में बिजी रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो। हम सरकार से यही मांग करेंगे कोई कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकाले और हमारी जॉब सुरक्षित रखे, क्योंकि हम लोग मेरिट होल्डर्स हैं। हम लोग का जो हमारा जो रैंक आया है वो टॉप 500 में रैंक आया है ना। आपने किन सरकार में किन लोगों को आपने सूचित कर दिया है कि इस प्रकार की समस्याओं से आप जूझ रहे हो? सर देखिए, समस्या तो सब में है, सब में हो रही है। हम सरकार से बस निवेदन कर रहे हैं, दर दर जा रहे हैं विधायक के पास, विधायक जी के पास, सांसद जी के पास, सब आश्वासन दे रहे हैं, और हमें पूर्ण विश्वास है कि सरकार हमारा सपोर्ट मतलब ये कि ऐसा कोई भी मतलब मंत्री या विधायक नहीं बचे जिनके दर पर आप नहीं गए? नहीं गए सर, नहीं गए। और सर एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा सर, हाई कोर्ट में हम लोग केस हारे हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं हारे हैं। सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस डिसमिस हुआ है, जो कि बोला गया है कि हाई कोर्ट के बिहाफ में, और हाई कोर्ट ने जब डिसीजन दिया था वो 2 अप्रैल 2024 को दिया था, और 8 अप्रैल 2024 को एमपी का डिसीजन आया था, जिसमें बोला गया था 11 अगस्त से पहले जितने भी ज्वाइनिंग कैंडिडेट है, बीएड कैंडिडेट है, उनको सरकारी नौकरी में रखा जाए। तो सिर्फ एक डेट का मसला हो रहा है सर, हम लोग के साथ जो मसला हो रहा है वो एक डेट का हो रहा है, और हमारी मेरिट लिस्ट 2 जुलाई को ही आ चुकी थी। तो हम लोग कैपेबल हैं और हम लोग काबिलियत रखते हैं, हम लोग टेट क्वालिफाई करके आए। आपका केस क्या है, आपने ये भी बता दिया कि क्यों है। अब आपसे ये पूछते हैं कि आप सरकार से क्या आशा करते हैं, और आपकी नौकरी जो है कैसे रास्ता निकाला जाए, किस प्रकार का वैकल्पिक रास्ता निकाला जाए, किस प्रकार के कानूनी रास्ते निकाले जाए, ताकि किसी प्रकार का कोई भी समस्या ना आए। सरकार के हाथ में है सर, सरकार के पास पावर है, सरकार कोई बीच का रास्ता निकाले, कहीं हम लोग को समायोजन कर ले सर, यही सरकार से निवेदन है, विनती है। और सरकार शुरुआत से हमारे सपोर्ट में, सरकार ने SLP भी लगाई है हमारे साथ में, और सरकार से हम यही आशा करते हैं कि हमारी नौकरी सुरक्षित रखें। मतलब आपको सरकार पर पूर्ण भरोसा है कि आपकी नौकरी सुरक्षित करेगी? जी और सर, बिल्कुल एक पिता तुल्य की तरह बिहेव करके इतना दिन तक सोच भी रहा है सरकार, आपका कहना ही है? जी बिल्कुल सर, सरकार पूरी आशा है आपको कि आपकी नौकरी बचेगी? जी
कोई लोन लिया हुआ है, किसी ने अभी शादी की है, किसी की अभी शादी नहीं हुई है, किसी का बेबी प्लान कर दिया किसी ने, तो सबका अपनी अपनी समस्या है। कोई सिंगल पेरेंट है। तो सरकार से मैं यही अनुरोध करूँगा, जो 2897 टीचर्स है, सहायक शिक्षक हैं, उनकी नौकरी सुरक्षित रखने का मांग करूँगा मैं। आप बताइए सर कि आप कहाँ पर पोस्टेड हैं? मैं कोंडागांव में पोस्टेड हूँ। हाँ हाँ, तो आप इतना चिंता में क्यों? आज नवरात्र का दिन है, आपको नवरात्रि मनाना चाहिए, आप यहाँ पर। चिंता का विषय है सर, भविष्य को लेके सभी चिंतित रहते हैं कि युवा को क्या चाहिए। युवा को ऐसा चाहिए कि वो अपने परिवार को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर सकें, और आज मेरे सामने वही एक समस्या है कि मैं अपने परिवार को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं कर पा रहा हूँ। मैं पिछले कई साल से तैयारी कर रहा था, मेरी किस्मत 2023 में जगी। तब मुझे ये लगा कि अब मैं एक सरकारी कर्मचारी की तरह काम करूँगा और जीवन मेरा आसानी से चलेगा। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि 2024 हो गया, 1 साल हो गया है, मैं नौकरी कर रहा हूँ लेकिन परिवार से दूर हूँ, अपने परिवार को अपने पास नहीं ले जा पाया हूँ। और जो मेरे माता पिता हैं वो भिलाई में हैं, उनको भी देखना है मुझे, सभी चीज़ों को देखना है कि मेन होता है सर पैसा। अगर पैसा ही नहीं रहेगा मेरे पास, मेरा जॉब चला जाएगा, तो फिर मैं क्या करूँगा। माता पिता और पत्नी की स्थिति कैसी है? सर नौकरी की ऐसा है कि सर मैं अभी तक एक बड़ी पार्टी नहीं कर पाया हूँ कि मेरा जॉब लग गया है करके। एक सरकारी नौकरी जैसे ही लगती है, एक युवा सबसे पहले पार्टी करता है और परिवारजन काफ़ी एक अच्छा खुशी का माहौल होता है, जो अभी तक मेरे परिवार में निर्मित नहीं हुई। 1 साल हो चुका है, बस यही इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी दिन हम टोटली 100% सुरक्षित हो जाएं और एक ग्रैंड पार्टी करें कि चलो ठीक है, अभी सरकारी नौकरी लग गई है हमारी। और सर समस्या बहुत सारी हैं, सभी लोगों की समस्या है। मेरे को जो मेन चीज़ लगता है कि मेरा एक बेटा भी है, अब मैं पढ़ाई शायद ही कर पाऊँगा, क्योंकि बेटे को पढ़ाऊँ कि मैं खुद पढ़ूँ। मुझे उसको एडमिशन करवाना है, उसको स्कूल भेजना है, उसका होमवर्क करवाना है कि मैं अपना तैयारी करूं। और नोटिफिकेशंस को देख के सबने तैयारी किया, वही फाइनल है सर। मैं तो कोर्ट केस को देखने के लिए जाऊंगा नहीं। और सर मैं ये भी कहना चाहता हूं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो हाई कोर्ट में केस लगाए थे, जिन्होंने एग्ज़ाम भी नहीं दिया है। तो मैं उन लोगों से नहीं हारना चाहता सर, जो एग्ज़ाम भी नहीं दिए हैं और कोर्ट केस किए हैं। मेरी लड़ाई एक ऐसे इंसान से है जो मेरे साथ कंपटीशन ही नहीं किया है। तो ये मैं आपके माध्यम से पूरी जनता को बताना चाहता हूँ कि हमारे खिलाफ केस करने वाले ऐसे लोग हैं जो एग्ज़ाम दिए भी नहीं हैं। सोचो सर, जो एग्ज़ाम नहीं दिए हैं उनको क्या पता होगा कि कंपटीशन क्या होता है। सर हम लोग बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, करेक्ट, नारी शक्ति। तो आप मुझे ये बताइए, जो इतनी सारी लेडीज़ हैं शादी करके अपना दोनों फैमिली मैनेज करके, बच्चे को मैनेज करके एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम निकालते हैं और जॉब में लगते हैं, अगर उनके साथ ये होगा तो क्या आगे कोई लेडीज़ आके अपने घर से निकल के वापस अपनी नौकरी के लिए फाइट करेगी? खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज